हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी साहित्य के कृतिका के अध्याय 1 इस जल प्रलय में, जिसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो, चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे वीडियो कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट मैं बताता हूँ। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, अध्याय 1 है कृतिका का इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु रिपोर्टाज है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, लाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इत्यादि दैनिक सामान को जुटाने लगे तथा सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। कुछ लोग तो पत्र पत्रिकाओं को भी एकत्रित करने लगे, जिससे कि बाढ़ वाले दिनों में बाहर निकलने में असमर्थ होने पर उन्हें पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। उत्तर है, दूसरा का उत्तर है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक इसलिए उत्सुक था कि वह अपने बचपन से ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्वयं सेवक तथा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा है। अतः वह लोगों की मदद भी करना चाहता था। उसे यह भी उत्सुकता थी कि बाढ़ का पानी पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भर गया है। अतः वह अपनी आँखों से बाढ़ का दृश्य देखना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14वां, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। प्रश्न नंबर 14वें का उत्तर है, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल कहा गया है क्योंकि जब बाढ़ का तरल जल तीव्र गति से आता है तब सब कुछ नष्ट करता हुआ चला जाता है। बाढ़ में अनेक प्रकार से जन धन की हानि भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां है, आपदाओं को निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो उत्तर है, आपदाओं को निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, गांव तथा नगर नदी नालों सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से बहकर निकलता रहे। दूसरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन तथा अन्य कूड़ा कचरा नदी नालों में नहीं डालना चाहिए। तीसरा, घर में दैनिक वस्तुओं के साथ दवा आदि की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। चौथा है, पेयजल की व्यवस्था सर्वप्रथम करनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। उत्तर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी कि बाढ़ के भय से अन्य दुकानदार तो अपनी अपनी दुकानों का सामान सुरक्षित स्थानों पर रख रहे थे। उन्होंने बिक्री बंद कर दी थी तथा पान वाले की दुकान पर लगे ट्रांजिस्टर से लोग पटना प्रसारित समाचारों को सुन रहे थे। समाचारों से लोगों को शहर की स्थिति का पता चल रहा था, अतः समाचार सुनते ही निरंतर पान भी खा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। उत्तर है, महानंद की बाढ़ से ग्रस्त एक नाव से डॉक्टर साहब बीमार व्यक्तियों को एक नाव में बैठ कर कैंप ला रहे थे। उनमें एक बीमार नौजवान व्यक्ति के साथ एक कुत्ता भी नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब ने कुत्ता ले जाने के लिए साफ मना कर दिया। तब नौजवान ने कहा कि कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जा रहा। ऐसा कहकर पानी में उतर गया। दोनों ने प्रेम की भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का।